टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग और अफजल तरीन इस्म आजम में मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, आज फिर खुदावंद का ये खाकसार खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज फिर आपके साथ ऑनलाइन रफाकत रखने का आजाज हासिल हो रहा है, और इस बात के लिए भी कि मैं आज से जब जब खुदावंद मुझे मौका फराहम करेगा, आपके साथ मिलकर अहदे हाजिर के कई इल्मी और बिशारती यानी एवेंजेलिकल चैलेंजेस के जवाबात पर हम बात करेंगे। मुराद यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीही नहीं हैं और वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं, बाजों के लिए तो बहुत मौके हैं कि वो उन सवालात के जवाबात उनको देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास उन सवालात के जवाबात नहीं होते। और ये इस वक्त हम सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही बात नहीं कर रहे, फेसबुक के 5 पेजेस पर इस वक्त लाइव ये प्रोग्राम जा रहा है, बाद में यही यूट्यूब पर जाएगा, और फिर बाद में वक्त आएगा कि ऑडियो फॉर्मेट में और इवन वीडियो में भी वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जाएगा। और मेरा मकसद किसी भी मजहब के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि खुदावन ने मुझे इस मकसद के लिए बुलाया ही नहीं। मेरा मकसद यह है कि जहां कहीं उलझने हैं, उन उलझनों को सुलझाया जाए और गैर मसीही लोगों के सवालात के मुनासिब जवाबात दिए जाए। इस ताल्लुक से मेरा एक टेलीविजन प्रोग्राम जिंदगी टेलीविजन पर चल रहा है, और उसका नाम है मैं मसीही क्यों हूं। और दूसरा प्रोग्राम लाहौर में जीसस क्राइस्ट टेलीविजन है, उस पर चल रहा है, और उस प्रोग्राम का नाम है जवाब तो है। और मेरे यूट्यूब पर और इवन मेरी वेबसाइट पर बहुत मवाद है। फायदा उठाने वाले उस मुफ्त खजाने से फायदा उठाते हैं, लेकिन आज के दौर में लोग मुफ्त की चीज की शायद कदर नहीं करते, इसलिए शायद उतने ज्यादा मुस्तफीज नहीं हो रहे। ताहम मेरी वेबसाइट है www.newlifeinstitute.org। जिस सवाल पर आज मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि खा पाकिस्तान हो या यूरोप, कहीं ना कहीं हमें अहले इस्लाम के साथ काम करने, बैठने, उठने और बातचीत करने का इत्तफाक होता है, और मुख्तलिफ किस्म के सवालात हमसे पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल, मैं सब सवालात पर तो आज बात करने से रहा, इन फ्यूचर सही,
उनमें से एक सवाल यह है कि साहब, हमारा एक कलमा है, तो आपका कलमा कौन सा है? हमारा एक कलमा है और आपका कलमा कौन सा है? मुझे नहीं मालूम कि आप जब जवाब देते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जो सवाल पूछने वाला है उसके पास सिर्फ एक कलमा नहीं बल्कि 6 कलमात हैं, और आमतौर पर ये कलमात ज्यादातर उस ईमान के मानने वालों को जबानी याद आते हैं, समझ आए या नहीं आए ये दूसरी बात है। बाज लोग हमारे यूं कहते हैं कि जी, आपका अगर एक है या 4 है या 6 है तो हमारे 7 कलमात हैं, और यह वसलीबी कलमात की तरफ इशारा है। और मैं नहीं जानता कि आपको जब यह मौका मिलता है तो आप क्या जवाब देते हैं। और एक और बात, मैं ये नहीं कहता कि जो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा वो हरफे आखिर हैं और हतमी हैं और यही बात सही है और आप जो तरीका इख्तियार करते हैं वो ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, हर वो तरीका जो रूह कुदस की तहरीक से हमें मिला है, वो तरीका हमारे लिए अच्छा है, बशर्ते के अगला कन्विंस हो सके और कायल हो सके। तो जी, जब हम बात करते हैं कलमा की कि आपका कलमा क्या है, तो हमें सवाल पूछने वाले की जहनियत और किसी हद तक उसकी सोच और उसके ईमान की बाबत जानना जरूरी है। उसका सबब यह है कि वो ये सोच रहा होता है कि हमारे यहां एक जुमला है अरबी जबान में और इसके अलावा भी कलमात हैं। जब कोई हमारे ईमान में दाखिल होता है, मैं गैर मसीही की बात करता हूं, वो सोचता है कि जब कोई हमारे ईमान में दाखिल होता है तो उसको ये पहला और दूसरा कलमा अपनी जबान से अदा करना पड़ता है, और इस कलमा को वो गवाही या शहादत के तौर पर भी मानते हैं। शहादत के माना भी गवाही के हैं, ये अरबिक वर्ड है। इसी से शाहिद यानी गवाह और इसी से शहीद भी निकला है, जो गवाही के लिए मारा जाए। अब ये सिर्फ वर्ड, सिर्फ मैं लफ्जों की बात कर रहा था। जब हम जवाब देते हैं तो इस बात को याद रखिए कि उस तरह का हमारे यहां कोई ऐसा एक जुमला नहीं है जिसको हम कलमा कहें और उस कलमा के पढ़ने से कोई आदमी दायराए मसीहियत में दाखिल हो जाता है। नो, हमारे यहां कोई ऐसा जुमला नहीं जिस जुमले के अदा करने से कोई दायराए मसीहियत में दाखिल हो जाता है। एक तो यह बात है। मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात, जब हम लफ्ज कलमा की बात करते हैं तो इससे मुराद है वो अल्फाज जो मुंह से अदा हों। मिसाल के तौर पर, मैं अभी आपसे कलाम कर रहा हूं, मेरे मुंह से कलमात निकल रहे हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके मुंह से कलमात निकल रहे होते हैं, अल्फाज निकल रहे होते हैं, और यह कलमा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना यही है बात।
जो हम कर रहे हैं, अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलते हैं, हम इस बात को कतई तौर पर उन कलमात के साथ जिनको हम सलीबी कलमात कहते हैं मिलाने की कोशिश न करें। और बाय द वे, हमारे जो 7 सलीबी कलमात हैं, अगर इनके लिए लफ्ज कलमा ना भी इस्तेमाल हो ना, तो हर्ज जरा भी नहीं है। तो फिर क्या और इस्तेमाल हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए कलमा लफ्ज इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, वो आखिरी जुमले जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से अदा हुए, वो आखिरी बातें जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से सलीब कलवरी पर अदा हुई, वो आखिरी जुमले जो आपने सलीब कलवरी पर कहे, ये कलमा उलमा से हमें एक लफ्ज मिला है जो हाई फाई उर्दू अदब के एतबार से ये ज्यादा आसान रहता है लोगों को समझने के लिए, यानी कलमा पहला और दूसरा और यूं 7वें तक। लेकिन इन कलमात का उन कलमात के साथ जिनकी बात कह चुका हूं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब यह बात क्लियर हो गई कि हमारे यहां कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसके पढ़ने से कोई दायराए मसीहियत में दाखिल होगा। दूसरी बात, जो हमारे कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकले सलीब कलवरी पर, उनके लिए जरूरी नहीं कि जुमला यानी कलमा ही लफ्ज इस्तेमाल हो, उनके लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अब सवाल यह है कि जी आपका कलमा कौन सा है? मैं आपकी तवज्जो इस जवाब की तरफ लाने के लिए क्यों ना मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब की पहली 14 आयात आपको दूं। मैं इनको तलावत नहीं करूंगा क्योंकि टाइम अभी इतना नहीं है। आप नोट कर लीजिए, आप बाद में तलावत कीजिएगा। और बाय द वे, ये कोई ऐसा हवाला है भी नहीं जो आपने कभी तलावत किया ना हो या सुना ना हो। हम मुकद्दस यूहन्ना को वहां पर यह कहते हुए देखते हैं कि इब्तिदा में कलाम 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 था। हाँ, और आगे बढ़ते हुए मुकद्दस यूहन्ना इस बात को और क्लियर करते हैं कि ये जो कलाम था ना, ये खुदा के साथ था। और असल में ये जो कलाम है यही खुदा था। हाँ, जब हम पैदाइश की किताब में जाते हैं तो वहां हमें पहले बाब में यह बात और ज्यादा क्लियर मिलती है, जहां लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जा, ये हो जा, वो हो जा, दिन रात मौसम अलग हो जाए। हो जा, हो जा के अल्फाज कई दफा मुस्तआमल हैं पैदाइश पहले बाब में। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने कलाम किया, खुदा का कलमा मुंह से निकला और उसके कलाम करने से ये आलम बने हैं। और वही कलाम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके पहले बाब में क्लियरली हमें मिलता है कि वही कलाम जिसके वसीला से ये आलम बने और कोई भी चीज उसके बगैर नहीं बनी, पैदा नहीं हुई, वही कलाम मुजस्सम होकर
इस दुनिया में आया, यूहन्ना 1:14, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो वो कलाम जो खुदा में और खुदा से निकला और जिसके वसीला से ये आलम बने, वही कलाम मुजस्सम होकर बशरी जामा में इस दुनिया में आया। खुदावंद यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूं। अब आसान लफ्जों में मेरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह है। इसके अलावा मेरा और कोई कलमा नहीं। उन 7 कलमों को नहीं भी पढ़े ना तो नजात है, लेकिन इस कलमे को अगर ना पढ़े, यानी ना माने, ईमान ना लाए, कोई निजात नहीं है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से गुनाहगार इंसान निजात पाए। राह और हक और जिंदगी यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6, जिसने फरमाया मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। जब मैं इस कलमा की बात करता हूं तो इस पर ईमान लाने की बात है। हमारे यहां, यानी हम मसीही ईमान की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ये वीडियो कई मेरे मुसलमान दोस्त भी देखेंगे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो मसीही लोग हैं, हमारे यहां कोई एक जुमला इब्रानी में या यूनानी में या इवन अरबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, हाँ, कोई जुमला पढ़ने से कोई शख्स मसीही नहीं होता। यहां एक प्रोसेस है, हाँ, और उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई गैर मसीही चाहे कि मैं मसीह को पाना चाहता हूं, कलमा को कबूल करना चाहता हूं, यानी मुजस्सम कलाम यीशु मसीह को, तो मैं अक्सर औकात कहता हूं आपको पहले स्टडी करनी है। पहले आपको अपने घर का पता होना चाहिए, यानी अपने दीन का। उसके बाद आप किताबे मुकद्दस का मुतालिया करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप डॉक्टर बनेंगे बाइबल मुकद्दस के तो फिर मसीह को पाएंगे, या आप आलम बन जाएंगे तो फिर, नो 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 नो। लेकिन ईमान से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, निजात से रिलेटेड, उन बातों से मुताल्लिक जब आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अलावा मेरे बचने का कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। और वो प्रोसेस क्या है? खा किसी खादम के सामने, खा आप गोशाए तन्हाई में, अलहदगी में, आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर अपने माजी के गुनाहों का इकरार करें, सिद्ध के दिल के साथ। 2 नंबर इकरार नहीं होना चाहिए, 1 नंबर। उसके बाद आप खुदावंद के हुजूर अपने उन गुनाहों से तौबा करें। और तौबा से मुराद अबाउट टर्न है, पीछे मुड़ना। अगर मैं इस तरफ जा रहा था और मुझे मालूम हुआ कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं, वहां से ही
वापसी, अबाउट टर्न, ये फौजी इस्तिलाह है, पीछे मुड़। और तीसरी बात यह कि आप खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने अपने कलमे को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान की है, कुल जहान के लोगों के लिए। और फिर आप उस पर ईमान लाए कि वो मेरा इफ्जी है, वो मेरा कुफारा है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा निजात दहंदा है। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। और चौथा और आखिरी पॉइंट, आपको अपना दरे दिल खोलना है कि ए मालिक, आका, खुदावंद, रब्बी, मेरे दिल में आ जाइए। रूहुल कुद्स की सिम मुझ में इंस्टॉल कीजिए, ताकि आइंदा के लिए मैं किसी और पैकेज के सिग्नल ना दूं, बल्कि आपके सिग्नल मेरी जिंदगी से नजर आए और जाहिर हों। और फिर उस एहसान तले जो खुदावन ने हम पर किया है, अपनी जिंदगी को बसर करते चले जाएं। फिर नहलाई हुई सुअरनी की तरह दलदल की तरफ, और कुत्ता जैसे अपनी कैद की तरफ जाता है, उस तरफ नहीं जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि मसीह पर ईमान लाने के बाद हम गोया खुदा बन जाते हैं। नो, मसीह पर ईमान लाने के बाद हमारे माजी के तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं, इस कलमे को कबूल करने के जरिया से। लेकिन अब से एक नई जिंदगी खुदावंद के साथ गुजारना होता है। हमसे गलती होगी, नहीं चाहेंगे, लेकिन हो जाएगी। हाँ, मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मैं अपने बदन को हर रोज मारता कूटता हूं। हाय, मुझे इस गुनाह के बदन से कौन छुड़ा सकता है। जिस काम के करने का मैं इरादा करता हूं, वो तो बन नहीं पाता, और जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पौलुस रसूल गुनाहगार थे, नहीं 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 नहीं, लेकिन हमारे लिए एक नमूना जरूर नजर आता है कि मसीह पर ईमान लाने के बाद हमारी जिंदगी से कमी, कमजोरी, खता, गलती, गुनाह होता है, लेकिन उसका इलाज है। बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। बशर्ते के ये इकरार, ये तौबा आंसुओं के साथ, पछतावे के साथ हो, जैसे मुकद्दस पतरस बाहर जाकर जार जार रोए और पछताए भी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं कि अब ये बात हमारे जहन में क्लियर हो गई होगी कि जब हम कलमा की बात करते हैं तो वो कोई जुमला नहीं है, बल्कि वो एक शख्सियत है। और वो शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह है, जिन पर ईमान लाने के वसीला से हम मसीह में आते हैं। एक और बात कहता चलूं साथ साथ फायदा उठाते हुए,
कई लोग मुझे कहते हैं, ये बात गौर तलब है कि साहब आपने मसीहत को कब कबूल किया। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपने मसीहत को कब कबूल किया। मैं कहता हूं नहीं, मैंने मसीहत को कबूल ही नहीं किया। और शायद वो थोड़े हैरान होते हैं, हो सकता है आप भी हो रहे हो। और फिर मैं उनको कहता हूं भाई मैंने मसीहियत को नहीं, मैंने मसीह यस्सु को कबूल किया है। ये बड़ा फर्क है इन दो बातों में, बहुत फर्क है। सोचना यह है कि हम जो आज मसीही हैं, क्या हम मसीह में हैं या मसीहियत में? गौर तलब बात है। आखिर पर एक हवाला तलावत करता चलूं जो वाकई हमारे लिए बड़ा फायदामंद है, और ये रोमियो का खत 10 बाब और इसकी 9 आयत से, बल्कि 8 आयत से लिखा है। बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। वाह, ईमान का कलाम कि अगर तू अपनी जबान से यस्सु के खुदावन होने का, उस मुजस्सम कलमे के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए, क्या कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप गैर मसीही हैं और आपने इस टीचिंग को सुना है तो आप इसको पॉजिटिवली और मुस्बत पहलू के एतबार से लीजिए। मेरी जबान पर, मेरे चेहरे पर आपके खिलाफ कोई बात नहीं थी और ना ही कोई तलखी थी। और बायन इसी तरह हम जो मसीही हैं, हम भी बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से जब कोई हमसे बात करे तो हम उसको जवाब देने वाले हों, क्योंकि ये बहुत जरूरी और अहम बात है कि हम किसको किस तरह जवाब देते हैं, इसका दूसरे पर बड़ा असर पड़ता है। आखिरी आयत, मुकद्दस पतरस का पहला खत 3 बाब और उसकी 15 आयत, जहां लिखा है बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। जवाब देने के लिए मुस्तैद रहो, इसका मतलब रेडी। ये नहीं कि ओ मेरी जान छड़ो पादरी साहब को जाके पूछो। नो, आप किस मर्ज की दुआ है? क्या यीशु ने आपको नहीं कहा कि रूहुल कुद्स के नजूल के बाद तुम कुव्वत पाओगे, दिलेर होगे और फिर इंतहाए जमीन तक मेरे गवाह होगे? जिनको ये कहा था उनमें से कौन सा पादरी था भाई? एक भी नहीं, सब शागिर्द थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये निरा पादरियों का काम नहीं है, हर ईमानदार का काम है कि वो नमक बने और नूर बने। खुदावंद कुद्दूस आज के इस हमारे टीचिंग सेशन के वसीला से हमें ढेरों बरकत अनायत फरमाए और अपने जलाल के लिए खूब तेज करके इस्तेमाल और खर्च करे। छोटी सी दुआ। ए कादर मुतलिक आसमानी बाप,
शुक्रगुजारी करता हूं कि हमें ऑनलाइन आपने आज इस अहम मौजू पर सीखने के लिए फजल बख्शा है। दुआ करते हैं कि इस आखिरी जमाना में जब आपकी आमद बहुत करीब है, फजल बख्शिए कि हम नमक और नूर का किरदार अदा कर सकें और अपने जिंदगी बख्शने वाले मसीहा जो हमारा कलमा है, उसका इश्तहार, उसकी गवाही हम दूसरे लोगों को देने वाले हो सके। और पाक रूह आप उनके वसीला से अपने नाम को जलाल दीजिए और जिनकी आंखों पर छिलके हैं, तासुब की रूह है, उनकी आंखों को खोल दीजिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। और अगर आपका कोई सवाल आपके ज़हन में हो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं, लेकिन अगर हो तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर या यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हत्तुल मकदूर कोशिश करूंगा आपके सवालात का जवाब देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org